मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आप लोगों को मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, 3 भाई एक बहन की शिव चाचा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि महादेव का कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में माता पिता रहते थे। उनके 3 बेटे थे, 3 बहू थी, एक लड़की भी थी, एक बहन थी। बहन अपने माता पिता की लाडली थी, उसको माता पिता बहुत प्यार करते, तीनों भाई भी बहुत प्यार करते। 3 भाई के बीच में एक ही बहन थी। संपन्न परिवार था और जो बहन थी महादेव की सच्ची शिष्या थी। वो रोज नित्य प्रतिदिन पूजा करने मंदिर जाती थी और महादेव से दया मांगती थी अपने माता पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभीयों के लिए। लेकिन भाभी जो थी बहुत ईर्ष्या करती थी अपनी नंद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको प्यार दुलार मिलता था, लाड़ करते थे बहन को। इस तरह से गुरु भाई बहन समय धीरे धीरे बीतने लगा। जब समय धीरे धीरे बीतने लगा, बस कुछ ही दिन बीता था कि माता पिता गुजर गए, माता पिता मर गए। तब सारी जिम्मेदारी भाइयों के ऊपर आ गया। बहन की भी जिम्मेदारी तीनों भाइयों के ऊपर आ गया। जब तीनों भाई के ऊपर आया तो तीनों भाई आपस में विचार करके तीनों चले गए शहर काम करने, कि कमाएंगे तभी तो हमारा परिवार चलेगा और हमारी बहन है तो उसकी शादी भी तो करना है। इस तरह से जाने से पहले अपने तीनों भाई अपनी अपनी पत्नी से बोले कि तुम लोग ध्यान रखना मेरी बहन का, हम लोग शहर जा रहे हैं, कमाएंगे जब भी तो अपनी बहन की शादी करेंगे, तुम लोग का खर्चा उठा पाएंगे। तीनों पत्नी जो है तीनों भाई के सब कहती हैं कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी अपने की आपकी बहन का। और तीनों भाई शहर चले गए। जब शहर चले गए तो अब तीनों भाभी क्या करती थी कि बहुत तंग करती थी अपनी नंद को। अपनी नंद से सुबह, ऐसे तो जब माता पिता थे, भाई थे, तो बहन सुबह उठती थी, नहा धो के महादेव के मंदिर जाती पूजा करने, उसको कोई काम नहीं था, तीनों भाभी करती थी। और जब भाई शहर जाते हैं तब भाभी तीनों उठ जाती हैं, उठ कर कहती कि उठो अपनी नंद से, बहुत आराम कर ली, अब उठो, घर का काम कौन करेगा, तुम एक ढोंग कर रखी हो, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, पता नहीं मंदिर के बहाने किससे मिलने जाती हो। अब जो बहन थी ननद तीनों भाभी की, बेचारी बहुत अच्छी थी, महादेव की शिष्या थी। सुबह उठती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती, सारा काम भाभी करती। तीनों भाभी आराम करती, ननद काम करती। लेकिन काम करने से भी कितना भी लेट हो जाता, शाम भी क्यों ना हो जाए, तभी वो जो नंद थी वो मंदिर जरूर जाती थी महादेव के, और जाके वहाँ पे दया मांगती थी और यही कहती कि हे महादेव, मैं आपकी शिष्या हूँ, अब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपके मंदिर आ सकूँ सुबह सुबह। भाभी इतना काम दे देती हैं, काम करते करते शाम हो जाता है और पता नहीं मेरे भाभी को क्या हो गया है कि जब से भैया शहर गए हैं और माता पिता मर गए हैं तब से मुझे घर का सारा काम मेरे से ही करवाती हैं। हे महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ऐसे बेचारी दुख भरा समय उसका कट रहा था। वो रोज का ऐसे नियम था बेचारी के, ननद रोज ऐसे काम करती और रोज मंदिर महादेव के मंदिर जाती पूजा करने और रोज ऐसे महादेव से कहती। अब महादेव कैलाश पर्वत पे बैठे और माता पार्वती दोनों ये सब देख रहे थे। जब देख रहे थे तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय धीरे धीरे बीतने लगा तो 6 महीना साल भर बीता। तब तीनों भाई कमा के घर वापस आए।
जब घर वापस आए तो पूछते हैं अपनी पत्नी से, तीनों भाई अपने अपने पत्नी से पूछते हैं कि मेरी बहन सही से तो रहती है, सही से तो रखते हो तुम लोग। तब भाभी क्या करती हैं, पहले बहन से पूछते हैं तो बहन जो है किसी की शिकायत अपने भाई से नहीं करती हैं कि आप लोग के चले जाने के बाद भाभी कोई भी काम कराते हो। कहती है कि नहीं भैया, जिस तरह से आप लोग ध्यान रखते हो उस तरह से भाभी मेरा ध्यान रखती हैं, कोई बात कोई शिकायत नहीं करती हैं। लेकिन भाभी तीनों अपने अपने पति से क्या कहती हैं कि तुम्हारी बहन है, मुझे लगता है ये कोई ढोंग कर रही है, जरूर इसमें दाल जो है जरूर काला है, से मंदिर मंदिर रोज जाती है, ये क्या खिचड़ी पकाने जाती है कुछ पता नहीं है। ढेर सारी शिकायत करती है और ये भी कहती है कि अब बहन आपकी बरी हो गई है कहीं। जब तीनों भाभी अपने अपने पति से सारी बातें बता देती हैं अपने नंद के विषय में, तो तीनों भाई को सुन के बहुत आश्चर्य होता है, मेरी बहन इतनी बदमाशी करने लगी है। फिर अगले दिन क्या हुआ कि बहन सुबह उठी, सारा काम करके फिर महादेव के मंदिर जाने लगी। तीनों भाई क्या किए कि बहन का पीछा किए। तीनों भाई देखना चाहते हैं कि आखिर मेरी बहन कहाँ जाती है। रोजीना की तरह बहन जब महादेव के मंदिर जाती है पूजा करने तो कुछ दूर पे छुप के तीनों भाई देखने लगते हैं। जब देखते हैं तो क्या देखते हैं गुरु भाई बहन कि बहन भी पूजा कर रही है और उस मंदिर में बहन के बगल में एक लड़का भी पूजा कर रहा है महादेव का। अब तीनों भाई को समझते देर नहीं लगता है कि हमारी जो पत्नियां हैं वो सच बोल रही हैं, मेरी बहन सच में बदमाशी करती है। और जब पूजा करके बहन आती है, तीनों भाई घर आते हैं और आके अपनी बहन को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आज से मेरी बहन को ना खाना देना, ना पानी देना, कोई चीज़ मत देना और ना इसको मंदिर जाने देना। अब बहन को समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे भैया तीनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या मुझसे गलती हो गया है। अब कमरे में बंद हुए हुए जब उसको 2-3 दिन हो जाता है, इधर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव और मैया पार्वती सब देखते रहते हैं। जब महादेव देखते हैं उनकी शिष्या इतनी बड़ी मुसीबत में है, वो पूजा करने नहीं जा पा रही है, अब बंद कमरे में भी वो अपने तीनों भाई के लिए बहन दया मांगती है कि हे महादेव, पहले तो मेरे भैया जब माता पिता थे तो मेरे भाई मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन अब पता नहीं अचानक इनका मति कैसे बदल गया कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। आप दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। तब महादेव एक साधु का रूप धारण करके आते हैं और आके गेट के बाहर दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा खटखटाते हैं तब तीनों भाई आके दरवाजा खोलते हैं तो भिक्षा मांगते हैं, तो तीनों भाभी ले जाकर भिक्षा देती हैं। तब कहते हैं साधु बाबा कि बगल के रूम से कोई लड़की की आवाज़ आ रही है, कौन है, किसको रखे हो, किसको बंद किए हो। तब तीनों भाई कहते हैं कि मेरी बहन है, बहुत बदमाशी करने लगी है बाबा, इसलिए बंद किए हैं। तब वो साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बहन जो है वो बदमाशी नहीं कर सकती, वो महादेव का शिष्या है, बहुत अच्छी है, पूजा पाठ करने में उसका बहुत मन लगता है, से तुम लोग दरवाजा खोल दो, उसको पूजा करने से मत रोको। अब उस साधु बाबा की बात सुन के तीनों भाई दरवाजा खोल देते हैं और फिर क्या करती है कि बहन अब घर में बंद होने की वजह से अब उसके शरीर में और डर हो जाता है। फिर अगले दिन उठती है, उठ के घर का सारा काम करके बिना किसी से कुछ कहे नहा धो के फिर महादेव के मंदिर जाती है। फिर तीनों भाई पीछा करते हैं। जब पीछे पीछे जाते हैं बहन के, तो क्या देखते हैं कि जिस मंदिर में महादेव की पूजा कर रही है उसी के बगल में जो लड़के के माता पिता हैं वो भी पूजा कर रहे हैं। लड़के के माता पिता देख के उस लड़की को बहुत खुश होते हैं और उसको अपने घर की बहू बनाने का निर्णय करते हैं। दोनों आपस में लड़के के माता पिता सलाह करते कि इसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे। लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी। जब लड़की पूजा करके घर चलने लगती है तो लड़के के माता पिता उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते उस लड़की के घर तक पहुंचते हैं।
घर पे आते हैं तो अंदर घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो तीनों भाई दरवाज़ा खोलते हैं। फिर घर के अंदर जाके तीनों भाई और तीनों भाभी से कहते हैं लड़के के माता पिता कि हम लोग इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, मेरा एक ही इकलौता लड़का है, हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, हमें बहू अच्छी चाहिए, लड़की अच्छी चाहिए। अब ये बात सुन के तीनों भाभी या तीनों भाई खुश हो जाते हैं। भाभी कहती है अच्छा तो है, बिना दान दहेज के शादी होगा नंद के हमारी, जो 2 पैसा खर्च होगा वो बचेगा हमारा, तो क्या दिक्कत है। तीनों भाई तीनों भाभी तैयार हो जाते हैं और लड़के के माता पिता बढ़िया से पंडित से दिखा के दोनों को कुंडली मिलवा के और शादी कर देते हैं। जब शादी करते हैं लड़की अपने भाई के घर से विदा होती है अपने पति के साथ, तो जहाँ जाती है वहाँ पे शिव परिवार रहते हैं, सास ससुर उसका पति, वो लड़की भी शिष्या रहती है महादेव के। और यहाँ पे भाई जो थे वो अपनी बहन का बहुत अनादर करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। उसको 3 दिन 4 दिन खाना नहीं दिए, पानी नहीं दिए, उसको बंद करके रखते थे, अपने पत्नी के कहने में चलते थे। भाभियाँ थी वो भी अपने नंद की कदर नहीं करती थी, बहुत दुख देती थी। महादेव की शिष्या थी फिर भी उसको मंदिर भी नहीं जाने देती थी। तो बहन के जाते ही जब बहन गई शादी करके, वहाँ पे सब कुछ महादेव के दया से सब भर जाता है, सोना चांदी हीरा मोती, सुखी सुख हो जाता है उसके जीवन में, राज रानी बन के रहने लगती है। और भाई के घर में कंगाली छा जाता है। इसलिए गुरु भाई बहन लड़की का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। लड़की जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, तो लड़की को जितना लड़के को प्यार दिया जाता है उतना लड़की को प्यार देना चाहिए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।